शहजाद शाह यूट्यूब देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सैर करने वाले हैं जनूब यूरोप में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क जमहूरिया इतालिया के, जिसे अक्सर लोग इटली के नाम से जानते हैं। आज मैं आप लोगों को इस मुल्क से जुड़ी हुई कुछ ऐसी दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात फराहम करूँगा जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो के लिए बहुत से दोस्त गुजारिश की थी, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 71वें नंबर पर आने वाले इस मुल्क का कुल 3,01,336 मुरबा किलोमीटर है। 5,94,00,000 की आबादी रखने के साथ ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 23वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में ईसाईयत के बाद सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों एक अंदाज़ा 13,80,000 के करीब है। इटली अपनी मईशत के हवाले से दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। एक ज़माने में सल्तनत रूम के नाम से जाना जाने वाला शहर इटली का दारुल हुकूमत है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 25 लाख अफराद को समोए हुए है। रूम शहर और सल्तनत रूम के आगाज़ से अंजाम तक की मुकम्मल तफसीलात हम आपको रूम शहर पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में बताएंगे। इटली के बारे में अगर कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले के साथ पूरे यूरोप में पहले नंबर पर आता है। इटली में हर साल 50 मिलियन के करीब सियाह और सियाहत के लिए आते हैं। इटली अपनी आमदनी का 60% इन्हीं सियाह में जमा करता है। इटली में जराइम का 5%, जबकि तालीम की शरह 100% है। इटली में 5 साल से 15 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजना माँ बाप पर लाजिम है। बच्चे की गैर हाजिरी की सूरत में वालिदैन को जुर्माने की सूरत में सज़ा का सामना करना पड़ता है। इटली में एवरेज तनख्वाह 700 से 900 यूरो के दरमियान है। इटली में 90% के करीब बूढ़े अफराद अकेले रहते हैं। ये कौम अपने कुत्तों से इस हद तक प्यार करती है कि इनके कुत्ते रात को इनके बिस्तर पर सोते हैं, और अगर ये बाज़ार जा रहे हों तो इनका कुत्ता इनकी गोद में होता है। गधे का गोश्त इटालियन लोगों को बड़ा पसंद है, लेकिन पिग मीट इनकी सबसे पसंदीदा डिश है। जिस तरह मुसलमान ईद उल अज़हा पर बकरों का गोश्त सबसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इटालियन लोग क्रिसमस के मौका पर पिग मीट की डिश को अपने लिए सबसे ज़्यादा फोकियत देते हैं। अगर हम बात करें इमिग्रेशन की तो ये यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत आसान है। यहाँ पर वर्क परमिट लेना भी दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले काफ़ी आसान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मज़दूर तबके के लिए कोई ज़्यादा काम मौजूद नहीं। अगर आप 10 साल से इटली में रिहाइश पजीर हैं तो आप 10 साल की रेजिडेंस शो करते हुए इटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की नई जनरेशन पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कोई बच्चा 2 साल लगातार एक ही क्लास में फेल होता तो तीसरे साल इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इटालवी ज़ुबान के हामिल इस मुल्क में 95% ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते। इटली दुनिया भर में शराब पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इटली में 50% के करीब तलाक़ों की बड़ी वजह व्हाट्सएप मैसेज बताई गई है। अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर इटली की सड़कों पर घूमने की कोशिश करता है तो उसे कम से कम वक्त में इटालियन पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इटली में
1/3 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर हों। दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर लंबी सुरंगनुमा सड़क इटली में पाई जाती है, जो इटली को स्विट्ज़रलैंड से मिलाती है। और इस सड़क को बनाने में 17 साल लग गए थे। फुटबॉल इटली की कौमी खेल है और हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान की तरह कोई भी फ्री ग्राउंड नहीं है। यहाँ खेलने वाली टीमों को मंथली फीस अदा करना पड़ती है। इटली में ड्राइविंग का कानून दूसरे ममालिक के मुकाबले में कदरे मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट दिए जाएंगे। आपकी एक गलती पर 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। 20 गलतियां मुकम्मल होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाते हैं तो आपकी कार जब्त हो जाएगी और इसके साथ साथ 1500 यूरो जुर्माना भी अदा करना होगा। इटली को ईसाईयत का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा जिन्हें पोप कहा जाता है, इटली में ही एक शहर वेटिकन में रहता है, जो हर संडे को लोगों के सामने आता है। इनके पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी शादी नहीं करता। इसके तमाम हुक्म मानना हुकूमत पर फर्ज है। पोप का ओहदा तब तक उसके पास रहता है जब तक पोप मर नहीं जाता। क्रिश्चियन की तारीख में सिर्फ 2 ही पोप ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस ओहदे से इनकार कर दिया था। एक 100 साल पहले और एक 2013 में। वेटिकन शहर को अगर इटली में मौजूद एक अलग मुल्क कहें तो ये कहना बेजा ना होगा, क्योंकि इस शहर का मुकम्मल खर्च स्विट्ज़रलैंड हुकूमत उठाती है। यह शहर ईसाइयों के लिए वही अहमियत का हामिल है जो मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा। इटली में सड़कों के नाम शहरों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे सड़कें रोम, सड़कें मिलन, और कुछ सड़कों के नाम दिनों और तारीखों पर भी रखे जाते हैं। जैसा कि 20 अप्रैल एक सड़क का नाम है। अगर हम मौसम की बात करें तो वो भी तमाम शहरों का एक जैसा नहीं रहता। जैसे रोम का शुमार गर्म शहरों में और मिलन का ठंडे शहरों में। इटली में जब कोई मरता है और उसे कार से निकाला जाता है तो सारे लोग तालियां बजाते हैं, जैसे हमारे यहाँ किसी नामवर बंदे की आमद पर बजाई जाती हैं। इटली में अगर किसी की शादी हो रही हो तो सभी कारों वाले हारन बजाते हैं। सड़कों पर हर तरफ हारन ही हारन बज रहे होते हैं। अगर वक्त की बात की जाए तो इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल के महीने से अक्टूबर तक 3 घंटे का रह जाता है, क्योंकि इन माह में इटली का टाइम जोन 1 घंटे के लिए बदल दिया जाता है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो पाकिस्तानी 190 रुपये के बराबर है। इटली का कॉलिंग कोड +39 है। दोस्तों, ये थी इटली के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जो आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।